हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लाइटेड ओवम या अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर क्या होता है। इसको हम लोग एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो जनरली जब आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है या तो आप जो भी बीटा एचसीजी का टेस्ट करा रहे हैं, बीइंग यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आपके फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके अगर फर्स्ट डे से आप कैलकुलेट करते हैं तो जनरली 6 वीक्स बाद जो है फीटल हार्ट रेट आ जाता है। तो जब पहला स्कैन किया जाता है जनरली 6 हफ्ते पे प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद, और अगर उस टाइम भी ये देखा जाए कि सिर्फ आपका जेस्टेशनल सैक बना है, तो जेस्टेशनल सैक के अंदर कोई योक सैक या फीटल पोल नहीं है, तो जनरली हम लोग इसको एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं या ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। पर इसका क्राइटेरिया क्या है? अब मान लीजिए आपने 6 हफ्ते पे यूएसजी स्कैन कराया, पर बहुत फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि जो टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सही है कि नहीं। तो जब हमने पहला अल्ट्रासाउंड कराया तो हम देखेंगे कि जो हमारा जेस्टेशनल सैक, मतलब जो हमारा पहला वाटर बैग बना है वो कैसा है, क्या वो इरेगुलर है, स्मूथ है, उसका डायामीटर कितना है, 25 मिलीमीटर से कम है या 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो अगर आपका बिल्कुल स्मूथ रेगुलर जेस्टेशनल सैक बना है और उसका जो डायामीटर है, मीन सैक डायामीटर है, 25 मिलीमीटर से कम है, और अगर कोई भी ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है आपके सैक में, इसका मतलब आपके पास टाइम है। डॉक्टर आपको ये बोल सकते हैं कि 2 हफ्ते बाद आप वापस से टेस्ट रिपीट कराइए, वापस से अल्ट्रासोनोग्राम अपना रिपीट कराइए। तो 2 हफ्ते बाद आपको वापस रिपीट कराना है। तो ये होता क्यों है? बहुत बार ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ओव्यूलेशन का टाइम है वो बिल्कुल वैसा ही नहीं हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया है, या तो जो फर्टिलाइजेशन का टाइम है वो बिल्कुल वैसा ही नहीं हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया है। अब आप 2 हफ्ते बाद आए, आपने वापस से टेस्ट कराया, तो बहुत बार ये हो सकता है कि जो आपका बेबी का फीटल पोल है वो बन जाएगा और आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा, मतलब आपने कंसीव कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है। पर बहुत चांसेस में ये होता है कि आपकी अभी तक फीटल हार्ट रेट नहीं आई है 8 हफ्ते के बाद भी। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम 6 हफ्ते में ही अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं पहली बार? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में 6 हफ्ते में फीटल हार्ट साउंड आ जाता है। अब आपने 8 हफ्ते में कराया, 8 हफ्ते में भी नहीं आया फीटल हार्ट साउंड, मतलब ये आपकी एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर है, या तो आपका ब्लाइटेड ओवम फॉर्म हुआ है। इस केस में आपको मेडिकली प्रेगनेंसी अपनी टर्मिनेट करनी पड़ेगी। बट एक नेचर का वे है, नेचर भी यही चाहती है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, तो जनरली आपको ब्लीडिंग हो जाएगी और आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। पर बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हम देखना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं 2-3 हफ्ते और रुक के कि क्या हमारी प्रेगनेंसी ठहर रही है या नहीं ठहर रही है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, आप ठहर के देख सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं 2 वीक 3 वीक, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी बीच में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं? पहला तो ये कि आपका जो एम्ब्रियो बना है वो डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। दूसरा ये कि जो स्पर्म था वो डिफेक्टिव था, और तीसरा ये जो या तो ओवम हमारा था वो डिफेक्टिव था। तो अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन होगा तो नेचर खुद नहीं चाहती है कि जो बेबी प्रोड्यूस हो, जो बेबी बने वो अनॉमलस हो। तो इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो क्या चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी ये होगा आपके साथ, मतलब आपका ब्लाइटेड ओवम फॉर्म होगा? तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या फिर से मुझे एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। इसके चांसेस सिर्फ 3 to 4% होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में नेक्स्ट टाइम वो कंसीव करती हैं और बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ब्लाइटेड ओवम के बारे में, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।